तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आज ये जो वीडियो होने वाला है एंड्रॉयड स्टूडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन जाओ देखो उसे, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलेशन से लेके एक ऐप तक हमने रन करा लिया है। और आज यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे जो कि जानना जरूरी है अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे ऐप बनाते हो, चाहे आप जावा यूज कर लो या कॉटलिन। दोनों में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज होना ही है, मीन्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट बोल लो अभी के लिए आप। तो सिंपल ये सब आज हम जानेंगे। ऐसा कोड ये क्या होता है जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। मीन्स ये जानना कंपलसरी है, चाहे आप कॉटलिन यूज करो या जावा। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपको ये सब नोट्स के बारे में भी पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा ये सब सारे नोट्स, देन आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जी हाँ, पार्ट 1 वीडियो के साथ साथ आपको 4 नोट्स मिल गए थे जो कि एंड्रॉयड के थे और वो सब में सब कुछ कवर था। एपीके फाइल क्या होता है, फ्रैगमेंट क्या होता है, एक्सएमएल क्या होता है, मीन सब कुछ कवर है। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं पढ़ा है देन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप इंस्टॉल करो, जाओ नोट्स पढ़ो। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आता है, मीन्स हम दिखाते हैं, लेकिन नोट्स भी रखना आपके पास जरूरी है क्योंकि आपको रिकॉल होता रहे। मैं पिछले बार से यही बोलता आ रहा हूँ, नोट्स अपने पास रखो। ऐप भी है, वेबसाइट भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रेयॉन्स एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसे मैं नोट्स के लिए यूज करता हूँ, तो सिंपल जाओ, यहाँ पर बहुत सारे और भी नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्रेयॉन्स पे जाना है और विकास कुमार सर्च करना है। वहाँ पर मेरे एंड्रॉयड के नोट्स दिए हुए हैं, आप हमें फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पे और वहाँ से एंड्रॉयड के नोट्स भी ले सकते हो। तो आज की जो भी वीडियो होने वाले ना उसके भी हमने नोट्स डाल रखे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा हिंदी में है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो फिर नोट्स देखते हो जाके, 110% आप सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझने वाले हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा उप्स का जो नोट्स है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स इन जावा इन हिंदी, आप इसे जाके देखना क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को सीखना आपको बहुत ही बेहद जरूरी है। क्योंकि जो भी इस वीडियो में बताए जाएंगे ना वो सब इस सारे नोट्स में अवेलेबल है। तो नोट्स आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, ना समझ में आए कॉमेंट करो, फिर नोट्स पढ़ो। और नोट्स पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नोट्स में उसी हिसाब से लिखा हुआ है जिस हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, यूज कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, अभिषेक जी के पास जाते हैं। बाद बाकी सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक है और जिनको आप स्किप करोगे तो एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर चीज़ में बताऊं। तो जावा के 2 टॉपिक हैं, मतलब एक टॉपिक है बहुत बढ़िया सा जिसमें हम लोग क्लासेस के बारे में और मेथड्स और उसके ऑब्जेक्ट्स जो क्लास के बनते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि जो बच्चा होगा अगर कोई देखेगा इस वीडियो को वो भी समझ जाएगा कि क्लास क्या होती है जावा में, उसके मेथड्स क्या होते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है। हर चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐप क्रिएट कर लेनी, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है एंड्रॉइड स्टूडियो में। अगर आपको नहीं पता किस तरह से क्रिएट करते हैं, आप हमारे लास्ट वीडियो देखो, वहाँ पे हम लोगों ने एक क्रिएट किया था प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी के साथ और सब कुछ उसमें एक सिंपल सा कोड किया था, है ना। तो आपने जस्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, उसमें आपको एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेनी है, तो इस तरह से आपको स्क्रीन मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको एंड्रॉइड के अंदर ही सारा जो जावा का कंसेप्ट है वो समझाऊंगा, क्योंकि हमको जावा को एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही यूज़ करना है। अगर कहीं और यूज़ करना होता तो हम लोग वहाँ पे सीखते हैं ना, तो यहीं पे सीखेंगे हर चीज़ को। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास क्या होती है। जब भी आप जावा में आते हो यहाँ पे एक फाइल बनी होती है मेन एक्टिविटी। जब भी आप स्टार्ट करते हो एक्टिविटी, फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट बनाते हो आपको मेन एक्टिविटी मिलती है, ये होती है एक जावा क्लास, है ना। यहाँ पे भी लिखा हुआ, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है क्लास है, इसका नाम मेन एक्टिविटी है और यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, ये भी समझाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह इसको देखते हैं, फिर कोड समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल इतनी आसानी से समझाऊंगा, आप बोलोगे कि मजा आ गया। देखो, आपने देखा होगा स्कूल होता है, एक स्कूल की बात हम लोग कर रहे हैं। स्कूल के अंदर एक क्लास होती है, मतलब बहुत सारी क्लासेस होती है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसके नाम होते हैं। ठीक है, इतना आप समझ के चलो। अभी तो आप समझो कि ये जो पूरा का पूरा ऐप है, हमारा प्रोजेक्ट है, ये एक स्कूल है। इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, हमारे पास सिर्फ फिलहाल के लिए एक है, मेन एक्टिविटी इसका नाम है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है क्लास, आगे लिखा मेन एक्टिविटी, यानी कि ये जो क्लास है ये इसका मेन एक्टिविटी इसका नाम है। जैसे हमारे पास क्लासेस होती है स्कूल में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, वो होता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया और क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है। यहीं से इतने ही कोड से आपकी क्लास बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड लिखा हुआ है आगे और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग एंड्रॉइड में
एक स्क्रीन डिजाइन करके रखे हुए हैं, यानी कि एंड्रॉइड ने आपको एक स्क्रीन एक्टिविटी बना करके रखी हुई है यहाँ पे। तो इसको इस क्लास को एक एक्टिविटी की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। और एक्टिविटी क्या होती है, जो भी आप एंड्रॉइड में फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन, मतलब जो भी आप ऐप ओपन करते हो एंड्रॉइड के अंदर, वो जो आपको दिखता है वो होती है एक्टिविटी। तो क्योंकि इस क्लास को एक एक्टिविटी की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का। बाकी क्लास तो आपकी यहीं से बन गई, इतना ही कोड काफी है क्लास बनाने के लिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको देखो, इतना कोड अगर मैं यहाँ से डिलीट करूं और यहाँ पे आपको ये बताऊं, तो ये आपकी क्लास बन गई सिंपल सी। कोई कुछ समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कुछ मतलब ये ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप देखो एक क्लास बन गई। वैसे ही यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की तरह, तो ये एक्टिविटी की तरह एक बिहेव कर रही है। अब हम लोगों ने देखा है रियल लाइफ एग्जाम्पल में कि जी हमारे पास एक स्कूल में एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आप देखते हो कि डोर है, विंडोज है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, स्टूडेंट है। हर किसी का अपना अपना काम है। स्टूडेंट का काम है पढ़ने का, टीचर का काम है पढ़ाने का, और जो डोर का काम है वहां से आप एंट्री कर सकते हो, और विंडो का काम है हवा आने देने का, ब्लैक बोर्ड का काम है वहां पे आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ। तो जी वैसे ही यहाँ पे जो क्लास है, इसका नाम है, इसके अंदर एक मेथड है। ये रहा मेथड, जो आपके स्कूल के अंदर जो आप स्टूडेंट है, टीचर है, उन सबको आप मान लो कि वो एक मेथड है। टीचर एक अलग मेथड है, स्टूडेंट एक अलग मेथड है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ये मेथड आपका ओन क्रिएट मेथड है। ये ओवरराइड यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, क्योंकि ये एंड्रॉइड का अपना मेथड होता है, इसको आप नहीं बनाते हो, ये एंड्रॉइड बना करके देता आपको, ठीक है। आपका जब आप अपना मेथड बनाओगे ना, वहां पे ओवरराइड नहीं लिखा जाएगा, आप डायरेक्टली इस तरह से लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉइड का अपना कोड है, इसने आपको एक मेथड दे दी, आप इस मेथड को मान करके चलो, क्योंकि ओन क्रिएट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब एंड्रॉइड के अपने कुछ बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो हर मेथड का टाइम अलग होता है रन होने का, कि ये ऑन क्रिएट कब रन होता है। पहले हम इसकी बात करते हैं। ये ऑन क्रिएट तब रन होता है जब आप ये आपकी ऐप को आप आइकन पे क्लिक करते हो, वो रन करती है, तो सबसे पहले यही वाला मेथड रन होता है। इसको आप एक डोर की तरह मान करके चलो। जैसे क्लास के अंदर एक डोर होता है ना, उस पर आप जब एंटर करते हो तभी तो सारे बेंचेस वगैरह सभी टीचर वगैरह सब काम करते हैं, तो उसका एंट्री पॉइंट तो सिर्फ यही है। तो इसका भी एंट्री पॉइंट यही है, यहाँ से ही यही कोड रन होगा सबसे पहले, तभी आपके बाकी कोड रन होंगे। अगर ये रन नहीं हुआ तो आपकी ऐप रन ही नहीं होगी, समझ रहे हो। चलो इतना आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि सेट कंटेंट व्यू क्या होता है, और ये एंड्रॉइड का खुद का कोड है, तो इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये खुद बना करके ही देगा एंड्रॉइड आपको, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड है। अब क्लास के अंदर तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। हम लोगों ने एक और मेथड बनाना है। अब इस बार क्योंकि ये अपना खुद का मेथड है, तो यहाँ पे हम लोग ओवरराइड नहीं लिखेंगे। तो जी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे void। void भी बताऊंगा क्या होता है void, और एक मेथड का नाम देते हैं। मैं लिखता हूँ my method, तो ये मेरे मेथड का नाम हो गया, और इसको मैं इस तरह से सेमीकोलन लगा करके, कर्ली ब्रेसेस लगा करके यहाँ से इस तरह से बना दूंगा। तो ये मेरा एक अपना मेथड बन गया जी, ठीक है। अब ये मेथड हमारा हो गया, है ना। आप मान करके चलो कि ये एक डोर है, समझ रहे हो। आप सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लो ये एक मेथड है, ये हमारा दूसरा मेथड है। अगर इस मेथड का नाम ही मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट में दे देता हूँ, इसी तरह से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट की जगह मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टीचर। टीचर मैंने बना लिया जी, ठीक है। एक मेथड हमारा ये आ गया, एक मेथड ये आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीजें यहाँ पे बताऊंगा, देखियो। ये हमारे पास void एक मेथड आ गया, यहाँ पे एक मेथड आ गया। अब स्टूडेंट चाहता है कि टीचर से कम्युनिकेट करना। अब यहाँ पे देखो, हर चीज को आप रियल लाइफ एग्जांपल की तरह देखो जी। मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, कोड है ना, यहाँ पे कोई कोड लिखा है, यहाँ पे भी एक कोड लिखा है। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट का कोड टीचर भी देख पाए, टीचर का कोड स्टूडेंट भी देख पाए, समझ रहे हो। यानी कि टीचर और स्टूडेंट अपने आप में कम्युनिकेशन कर पाए, टीचर स्टूडेंट के साथ बात कर पाए, स्टूडेंट टीचर के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टूडेंट टीचर के साथ बात करना चाहता है, तो स्टूडेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे टीचर, तो टीचर में जो भी कोड होगा ना वो रन हो जाएगा। वैसे ही अगर आप टीचर के अंदर स्टूडेंट लिखना चाहते हो, आप स्टूडेंट लिख दो, तो जो इस मेथड में कोड होगा वो रन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा जी काम होता है मेथड्स का। ये आप समझ गए कि हर क्लास में अपने मेथड्स हो सकते हैं। अब हम लोग देखें मल्टीपल क्लासेस क्या होती है।
देखो क्लास बनाने का दो तीन तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तो ही क्लास बनी हुई है मेन एक्टिविटी, आप चाहो तो जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लास्ट एंड हुए हैं उसके नीचे आप एक क्लास और बना सकते हो। तो एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, इसका नाम दिया मैंने माई क्लास, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए ये आपने, तो ये एक क्लास मेरी एक और बन गई। तो यहाँ पे ये क्लास अलग होगी मेन एक्टिविटी, और ये क्लास अलग होगी, समझ रहे हो। तो इस क्लास को आप यहाँ बना सकते हो, अदरवाइज आप चाहो, देखो आप देख सकते हो एंड्रॉइड ने खुद ही यहाँ पे देखो एक मेन एक्टिविटी के अंदर जो है एक मेन एक्टिविटी क्लास है, एक माई क्लास है, तो दो क्लासेस ने खुद आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जी मेन एक्टिविटी के अंदर दो दो क्लासेस बन चुकी है। अगर इसको डिलीट करते हो जी, मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, तो आप देखो कि सिंपल सी क्लास बन गई। तो ये एंड्रॉइड का कुछ अपडेट आया है, पहले ये चीज़ नहीं होती थी, आपको यहाँ पे देखने को आसानी से मिल जाएगा। तो जी मैंने एक क्लास बना ली, आप इस तरह से बना सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से राइट क्लिक करके एक नई जावा क्लास भी बना सकते हो, और यहाँ पे इसका नाम भी दे सकते हो माई, जैसे मैंने माई क्लास बना ली तो मैं माई क्लास दे दूंगा, तो ये अलग इसमें आपकी माई क्लास बन जाएगी। अब ये आपको एरर देगा क्योंकि आपने माई क्लास यहाँ पे भी बनाई हुई है, यहाँ पे भी बनाई हुई है, तो सेम नाम नहीं दे सकते ना। फर्स्ट क्लास की दो क्लासेस नहीं हो सकती आपके स्कूल के अंदर, तो वही एक एग्जाम्पल यहाँ पे, इसको मैं कट करता हूँ तो ये एरर चला जाएगा। तो दो क्लासेस अलग अलग बना सकते हो आप, ये आपकी सहूलियत के हिसाब से। अगर आपका कोड लंबा हो रहा है तो आप दूसरी क्लास बना दो, तो इस तरह से बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखते होंगे, यहाँ पे लिखा है पब्लिक, ये क्या चीज है। इस क्लास के आगे में मैं पब्लिक लिख देता हूँ, ये क्या चीज होती है। देखिए ये आपके स्पेसिफायर्स होते हैं, इनको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जब, क्योंकि दो क्लासेस हैं, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, आप 9th और 10th लेकर के चलो, ठीक है। अब 9th और 10th क्लासेस हमारे पास यहाँ पे है, ऐसा समझ करके चलो। 10th क्लास चाहती है कि जी 9th क्लास के साथ मैं कुछ कम्युनिकेट करूँ, यानी कि 9th क्लास के बच्चों के साथ या टीचर कुछ भी किसी चीज़ के साथ मैं कम्युनिकेट करूँ, उसके कोड को मैं देखूँ। तो यहाँ पे अगर पब्लिक लगा होगा तो आप इस क्लास को, जैसे ये हमारी माई क्लास मैंने बना ली, इसको पब्लिक लगाया हुआ है, माई क्लास है जी। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ माई क्लास को, मैं लिखता हूँ माई क्लास, तो यहाँ पे मुझे मिल जाती है ना, माई क्लास मुझे मिल जाती है। और मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मैं माई क्लास यहाँ पे है, इसके अंदर एक मेथड मैं बना लेता हूँ सबसे पहले आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग पब्लिक देखा तो माई क्लास मिल गई है ना, तो मैं यहाँ पे पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं, अच्छा ये प्राइवेट नहीं हो रही, कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लास ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, पब्लिक, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, अच्छा यहाँ पे सिर्फ पब्लिक ही चल रहा है। अब देखो ये चीज़ यहाँ से समझने की है कि क्लासेस को आप सिर्फ पब्लिक ही ले सकते हो। ये एंड्रॉइड का आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप हर क्लास को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक दूसरी क्लास के साथ, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे प्राइवेट हो जाता तो आप इन दोनों क्लासेस को यूज़ नहीं कर पाते। जैसे मैं यहाँ पे माई क्लास लिख रहा हूँ, अब ये माई क्लास आ रही है, ये एंड्रॉइड खुद, एंड्रॉइड का अपना रूल है कि भाई आप इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने यहाँ पे देखा अभी, ठीक है। तो आप इस क्लास को यूज़ कर सकते हो दूसरी क्लास में, जैसे आपने यहाँ पे माई क्लास लिख देना है जस्ट, और यहाँ पे जो भी आपका, देखिए हम लोग इसको समझने के लिए यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। मेथड में हम प्राइवेट और जो ये होगा उसको देखते हैं। तो जी मैंने एक मेथड बनाना है, तो इस मेथड का नाम मैं दे रहा हूँ रन मेथड, मैंने इसका नाम दे दिया जी, है ना। रन मेथड मैंने इसका नाम दे दिया, और रन मेथड में मैं एक चीज़ लिखता हूँ वॉइड, तब ये बन जाती है, मेरी एक मेथड बन गया। यहाँ पे आप लिखते चलो, देखो जब भी आप कोड लिखोगे ना तो लिखते चलो। तो यहाँ पे मैंने मेथड लिख दिया ताकि मुझे पता चले कि एक मेथड है। अब ये वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब जो भी आप इसमें कोड करोगे ना, अगर आप इस मेथड को, इस क्लास के इस मेथड को आप यहाँ पे इस क्लास में यूज करना चाहते हो, देखो हर चीज बताता हूँ। पहले मैं इसको पब्लिक करता हूँ यहाँ से, है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने माई क्लास लिख दिया, मैं इस क्लास को यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इस क्लास का अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, माई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो अब यहाँ से आप समझोगे कि जब भी एक क्लास को आप दूसरी क्लास में यूज करना चाहते हो, तो उस जिस क्लास को आप यूज करना चाहते हो ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है दूसरी क्लास में। ये एंड्रॉइड लैंग्वेज है,
उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। आप ऑब्जेक्ट को मान करके चलो कि एक रेफरेंस हो गया जी, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोग एक इसका एक नाम होगा कुछ ना कुछ, है ना। इस क्लास का एक नाम है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। समझ रहे हो, कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिखोगे। अब इसका यहाँ पे इस क्लास में एक और नाम देना पड़ता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो इसका नाम। मैं माई क्लास ही लिख देता हूँ फिर से स्मॉल में, ताकि जी इस क्लास का नाम मुझे समझ आए, कि आसानी से समझ सकूंगा कि ये इसका नाम है। इक्वल टू मैंने लिखा, मैं न्यू लिखता हूँ और माई क्लास, कि जी ये क्लास तो यहाँ पे बनी हुई है, मैं जैसे इसको इस तरह से बना रहा हूँ तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसका एक नाम हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि ये क्लास अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस क्लास का सब कुछ देख सकते हैं। तो जैसे मैं माई क्लास यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये माई क्लास से कहाँ पे जाएगा, ये माई क्लास से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और जब आप यहाँ पे डॉट लगाओगे ना, सॉरी यहाँ पे आके डॉट लगाओगे ना, आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रन मेथड। रन मेथड क्या है, ये मेथड, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखो, आप बड़े थोड़ा सा दिमाग खोल करके देखो। यहाँ पे इस क्लास में बहुत सारे टीचर हैं, यानी कि ये देखो स्टूडेंट है, टीचर है, और यहाँ पे इस मेथड का नाम भी मैं रख लेता हूँ, टीचर, टीचर 2 मैं रख लेता हूँ जी। यहाँ पे एक टीचर 2 है, एक मेथड और बना लेता हूँ जी, स्टूडेंट 2 बना लेता हूँ, स्टूडेंट 2। देखो ये टीचर 2 दूसरी क्लास का टीचर है, और ये स्टूडेंट्स जो है दूसरी क्लास का एक स्टूडेंट है। मैं चाहता हूँ कि जी इस क्लास में मैं इस टीचर की बात करूं, यानी कि इस टीचर के साथ मैं कम्युनिकेट करूं, उस टीचर का कुछ बायोडेटा मैं इस क्लास में लूं, यानी कि उस टीचर के अंदर जो भी कोड है उसको मैं रन करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे डॉट लगाऊंगा ना, आप देखो स्टूडेंट और टीचर यहाँ पे आ गए। मैंने जैसे यहाँ पे टीचर को रन किया, इस 2 लाइन के कोड से क्या होगा, ये इस क्लास में आ जाएगा एंड्रॉइड, और इसको जहाँ पे भी टीचर दिखेगा वो उसके अंदर जो भी कोड होगा, जैसे यहाँ पे आपने कुछ भी कोड लिखा है, इसको ये रन कर देगा इस क्लास के थ्रू। वैसे ही अगर आप लिखते हो यहाँ पे माई क्लास डॉट स्टूडेंट 2, तब जो दूसरी क्लास का स्टूडेंट होगा उसको भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे चीज आएगी पब्लिक और प्राइवेट की। जैसे जी मैंने प्राइवेट लिख दिया, टीचर 2 के ऊपर मैंने प्राइवेट लिख दिया, आप देखोगे यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट तो यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं माई क्लास लिख रहा हूँ और उसके अंदर देख रहा हूँ तो मुझे स्टूडेंट ही दिख रहा है, स्टूडेंट 2 ही दिख रहा है, और जो हमारा टीचर का मेथड है वो दिख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट हो चुका है। इस मेथड को आप सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज कर पाओगे, इस क्लास के बाहर दूसरी क्लास में यूज नहीं कर पाओगे। इसी को बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि प्राइवेट। इसी तरह आपके प्रोटेक्ट, यहाँ पे पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड में कुछ ऐसे कोड्स आप यूज देखो, प्रोटेक्टेड में आपको मिल जाएगा, टीचर 2 मिल जाएगा, लेकिन इसके कुछ ऐसे रूल्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो जिनको आप यहाँ पे यूज ना, मतलब कुछ ऐसी टीचर की कुछ ऐसी चीजें जो आप यहाँ पे यूज कर पाओ, उस टीचर मेथड की, टीचर 2 की, लेकिन कुछ चीजें नहीं कर पाओ तो ये प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि इसको सिर्फ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अच्छे से। समझ रहे हो? ये चीजें यहाँ पे देखने की आपको मेनली जो यूज होंगी वो प्राइवेट और पब्लिक होंगी। तो हम लोगों ने जी यहाँ पे पब्लिक बना लिया, है ना, पब्लिक बना लिया, तो ये सारा कोड हमको रन हो गया। अब वर्ड का यहाँ पे मेन काम समझते हैं कि जी हम लोगों ने जब यहाँ पे पहले हम लोग सिर्फ स्टूडेंट टीचर का बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे टीचर का कोड रन होगा, जो भी टीचर में कोड होगा वो रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस एक्टिविटी में, इस क्लास में हमको कुछ वैल्यू नहीं मिल रही। अगर हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं जी कि टू गेट, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोड लिखते हैं कि टू गेट ए नंबर, जी मैं किसी, जैसे मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, यानी कि मुझे एक नंबर मिल रहा है, यहाँ पे कोई नंबर मिल रहा है, मैंने मान लिया जी एक नंबर मेरे पास 21 है, ये मुझे मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे आती है, जैसे मैं इंटीजर बनाता हूँ, नंबर को हमेशा हम इंट में लेते हैं, इंट का एक नाम देते हैं कि जी नंबर, और इसका नंबर का मैंने दे दिया 2, ठीक है। तो मेरे पास एक 2 नंबर है, 2 नंबर है जो कि नंबर के अंदर स्टोर है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है, समझ रहे हो? वर्ड का मतलब है अगर मैंने कोई नंबर यहाँ पे बना दिया कि मुझे एक कोड लगेगा जिसमें मुझे नंबर मिले, और उसको मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी जो नंबर मिल रहा है यहाँ पे वो मुझे भी मिल जाए। यहाँ पे तो सिर्फ कोड रन हो रहा है टीचर का, ये कोड नंबर दे रहा है यहाँ पे, लेकिन इस नंबर को यहाँ पे लेने के लिए आप लोगों को ये वर्ड वाला सिस्टम देखना है। यहाँ पे वर्ड का मतलब यानी कि खाली, यानी कि कुछ नहीं देगा ये हमको, ये कोड रन हो जाएगा, लेकिन इस चीज में अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो नहीं देगा, ये कुछ भी नहीं देगा। वर्ड के अंदर जब आप
इंट लिखते हो ना, इंट आपने लिख दिया जी, है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर देने लग गया। इंट लिख दिया कि हमको एक इंटीजर इसके अंदर, जब हम यहाँ पे आए तो हमको एक इंटीजर मिल जाए। तो ये अब यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, रिटर्न। रिटर्न लिखोगे और नंबर लिख दोगे। इसके एग्जांपल के लिए मैं अगर इसको हटा भी दूं, रिटर्न के आगे आप 2 लिख दोगे। देखो इंटीजर यहाँ पे हमने वर्ड की जगह लिख दिया, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, यानी कि टेक्स्ट के रूप में आप लेना चाहते हो कुछ, आपने जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, कुछ स्ट्रिंग बना दिया इसको एक। तो अब टीचर 2 को जब आप लोग यहाँ पे रन करोगे टीचर 2, तो ये जो चीज होगी ना, ये आपको एक स्ट्रिंग दे देगी। पहले हम नंबर ले रहे थे, देखिए 2 नंबर की एक स्ट्रिंग दे देगी। हम लोग ऐसे समझ लेते हैं जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचर 2 का कोई नाम है, जैसे नाम है इसका अभिषेक है, ये एक टीचर है, ये रिटर्न कर रहा है अपना नाम। जब हम लोगों ने इसको यहाँ से टीचर 2 कॉल किया तो हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी। देखो मैं टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो करता हूँ, टोस्ट मैंने शो किया। यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा ना, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माई क्लास डॉट टीचर 2। अगर आपको मैं एक चीज यहाँ पे दिखाऊं फिर से, माई क्लास जब मैं डॉट लगा रहा हूँ, आप टीचर 2 के आगे देखो, टीचर 2 के आगे लिखा है स्ट्रिंग, और जो स्टूडेंट 2 के आगे लिखा है वर्ड, यानी कि कुछ नहीं देगा, और ये क्या देगी, एक स्ट्रिंग देगी। कौन सी स्ट्रिंग देगी, जो हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न की है, यानी कि अभिषेक आप मुझे कहाँ मिलेगा, मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब जब मैं इस ऐप को रन करूंगा ना, रन करूंगा, तो आप देखोगे ये मैंने कोड जो लिखा है ना, ये दूसरी क्लास में लिखा हुआ है, लेकिन ये रन कहाँ पे मुझे मिल जाएगा, इस एक्टिविटी में। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से कौन सी चीज काम करेगी। जैसे ये ऐप रन होगी तो मुझे पता है कि जी सबसे पहले ये कोड रन होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि एक डोर की तरह काम कर रहा है जी। सबसे पहले तो ये रन होगा ऑन क्रिएट, जो भी कोड करोगे तो ऐप जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो ये रन हो जाएगा, यानी कि मुझे टेस्ट टोस्ट मैसेज शो हो जाएगा, है ना। तो देखो पहले होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे, अभी इसको रन करते हैं एक बार, तो देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे अभिषेक मुझे टोस्ट मैसेज की तरह शो हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब मैंने दूसरी क्लास में कोड लिख दिया कि मुझे रिटर्न कर दे, तो मैंने स्ट्रिंग ली, अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखता तो मुझे अभिषेक नहीं मिलता वहां पे, है ना। तो जी मैंने यहाँ पे अभिषेक रिटर्न किया यहाँ से। आप यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते हो, मैंने इंट ले लिया, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया 423, है ना। अब एक चीज है कि जो आपका टोस्ट मैसेज होता है उसके अंदर आप इंटीजर नहीं शो कर सकते, हो भी जाता है कई बार, नहीं भी होता। आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी देखो कन्वर्ट करेंगे इसको इंटीजर में, और इस ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देंगे। इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डॉट लगा करके क्या आ रहा है। अभी डॉट लगा रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे इंट दिखा रहा है टीचर 2 के आगे, अभी इंटीजर हमको मिल रहा है। तो फिर से ये स्ट्रिंग में इसको इंटीजर जो हमको यहाँ से मिलेगा 423, इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, और हमारे टोस्ट मैसेज में इसको शो कर देगा। इसको भी दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है आप डायरेक्टली लिखते हो तो वो भी रन हो जाता है, आप यहाँ पे माई क्लास डॉट टू टीचर 2 लिखोगे वो भी रन हो जाएगा। वो देखो आप देखो 423 नीचे आ चुका था। मैं एक बार फिर से यहाँ से इसकी लेंथ लॉन्ग कर देता हूँ, फिर आपको मैं फिर से यहाँ से एक बार मैं ये भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली माई क्लास लिखते हो, जो अपने क्लास बनाई है, और डॉट लगाते हो और टीचर 2 लिख देते हो, तो आप देखो यहाँ पे एक एरर देने लग गया। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हमारा कोड, एक मिनट में इसको, हाँ तो जैसे माई टीचर मैंने आपने ये लिख दिया टीचर 2, तो ये आपको एरर देगा, तो आपने अल्ट प्लस एंटर दबाना। सॉरी यहाँ पे आपको सोल्व करने को नहीं बता रहा, तो सोल्व तो आपको डायरेक्टली यहीं से यही करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी इंटीजर आपको डायरेक्टली यूज करना है तो आप माई क्लास डॉट ये लगा सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लगाओगे ना, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज कर पाओगे। माई क्लास यहाँ पे आ गई, तो आप देखोगे तो इसको आप इस ब्रैकेट के अंदर डाल करके यूज कर पाओगे। तो ये काम हो गया जी, आप दूसरी क्लास के जो ऑब्जेक्ट बना करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जी, है ना। इतना काम हम लोगों ने देख लिया। देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ये आपने देख लिया जी, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको यूज कर पा रहे हैं। तो ये पब्लिक लगाने पे हो रहा है, अगर आप इसको प्राइवेट कर दोगे ना तो ये मेथड ही आपको यहाँ पे नहीं चलेगा। आप माई क्लास लगाओगे और आपको यहाँ पे टीचर का मेथड ही नहीं मिलेगा। तो यही बेसिक फंडा होता है हमारा क्लासेस का। आपकी जो ये आपकी
एक्टिविटी किस तरह से काम करती है, मेथड्स क्या होते हैं, आपने हर चीज़ को यहाँ पे समझा। तो आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो आप इस एक्टिविटी के अंदर जो आपने मेथड्स बनाया है ना, इसके अंदर भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे इस मेथड को आप यहाँ से भी रन करा सकते हो। जैसे आपको पता है जी कि सबसे पहले तो ये मेथड रन होगा, हम चाहते हैं कि ये मेथड रन हो और इसके बाद ये मेथड रन हो जाए स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लगाओगे तो ये थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा, यानी कि अब ये रन हो जाएगा। अब एक चीज़ और होती है, जैसे आपने ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, यहाँ पे आपको ये भी सीखनी है। ठीक है, मैं दूसरी क्लास को हटा देता हूँ कि मुझे इसके साथ कोई काम नहीं है। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग का नाम दिया स्ट्रिंग एस दे दिया मैंने, इसका नाम इक्वल टू दिया, इसके अंदर मैंने नाम डाल दिया अभिषेक, है ना। मैंने अभिषेक डाला क्योंकि मैंने स्ट्रिंग इस मेथड के अंदर बनाई थी, तो मैं इस स्ट्रिंग को अब एस नाम से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एस स्टूडेंट को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो ये पता लग जाएगा इसको कि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो आप यूज कर पाओगे। लेकिन जैसे आप एस लिखते हो ना, एस का मतलब यहाँ पे अभिषेक से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस स्ट्रिंग को आप इस मेथड में भी यूज करो, स्टूडेंट में यूज करो, है ना, तो आप एस यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे नहीं आएगा एस। वहां पे ऊपर लिख रहे हो तो देखो ये ब्लू कलर में, यहाँ पे आप येलो कलर में देख सकते हो एस आ रहा है। वी का मतलब वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग है, ये आपको बता रहा है। लेकिन एस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा यार? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने स्ट्रिंग जो बनाई है ना, इसी मेथड के अंदर बनाई है। तो इससे एक चीज आप ये भी समझते हो कि एक मेथड में अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, यानी स्ट्रिंग बनाई, इंटीजर बनाया है, नंबर लिया है कुछ भी, तो उसको आप दूसरे मेथड में यूज नहीं कर पाओगे। अब इसके भी कुछ तरीके होते हैं। देखो, हर मेथड और मेथड का मैं आपको पूरा यहाँ पे चीज समझा के जाऊंगा। आज आपको पूरी जावा यहाँ पे मैं समझा के जाऊंगा मेथड की। देखो, इस स्ट्रिंग को अगर आप यहाँ से कट करते हो, यहाँ से देखो, मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा देता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया ना ऊपर से। अब ये क्योंकि हमारा मेथड है, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, जहां से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है वहीं पे स्टार्टिंग पे आप एक स्ट्रिंग बना लो एस नाम की, है ना। और इसके बाद हमको पता है कि मेथड रन होगा, तो एस के अंदर एस को आप यूज कर पाओगे, एस को आप कहीं भी यूज कर पाओगे। देखो, एस लिखते हो यहाँ भी यूज कर पाओगे, एस को आप यहाँ भी यूज कर पाओगे, हर जगह आप इसको यूज कर पाओगे, हर मेथड में। लेकिन दूसरी क्लास में नहीं कर पाओगे, वो अलग बात है, उसको भी आप कर पाओगे, वो भी अलग तरीका होता है। तो मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे अभिषेक दे दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये अभिषेक इसका मतलब मिल जाएगा हमको। तो मैं आपको यहाँ से रन भी कर देता हूँ। इसके बाद एक चीज और है, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी मेथड के लिए। पहले हम लोग इसको यहाँ से रन कर देते हैं जी, बी कर दिया मैंने, स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, सारा कोड ठीक है। इसको रन कर देते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये मेथड फर्स्ट मेथड रन हुआ तो इसने अभिषेक इसके अंदर डाल दिया, और पोस्ट मैसेज में आपको अभिषेक यहाँ पे देखो। अब इसको फिर से रन करते हैं एक बार, तो हमको यहाँ पे अभी अभिषेक शो होना चाहिए। अच्छा, अभी देखो, हम लोगों ने अभिषेक स्ट्रिंग में डाल दिया, लेकिन इस मेथड को यहाँ पे कॉल ही नहीं किया, ये मेथड को बुलाया नहीं हमने कि तू रन हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये मेथड अब थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा और ये कोड रन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने दूसरी क्लास में ये जो रिटर्न लगाया था ना, इंटीजर लगाया था वर्ड की जगह, आप यहाँ पे वर्ड की जगह रिटर्न लगाते हो, तो यहाँ पे भी आप रिटर्न कर सकते हो। दूसरी यहाँ पे मतलब दूसरे मेथड्स में भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे भी इस क्लास के अंदर भी आप मेथड्स में ये काम कर सकते हो जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, है ना। फिलहाल के लिए हम लोग दूसरी चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या आ रहा है। देखो, अभिषेक रन हो रहा है ना। अब ये एक तरीका हो गया कि जी मैंने ग्लोबली इसको सेट कर दिया जी, स्ट्रिंग यहाँ पे बना ली ताकि मैं इसको हर जगह यूज कर पाऊँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ग्लोबली नहीं बनाना होता, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हो जी, स्ट्रिंग बना रहे हो। अब आप चाहते हो कि यहीं पे मैं स्ट्रिंग बनाऊं, यहीं पे इसी स्ट्रिंग को मैं इसके अंदर यूज कर पाऊँ, ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने डाला हुआ। तो आप क्या करते हो, जो आप मेथड बनाते हो ना, आप यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट लगा रहे हो, देखो सिंपल सा ब्रैकेट लगा रहे हो। अगर आप यहाँ पे लिखते हो स्ट्रिंग और इसका कुछ भी नाम दे दो आप, यहाँ पे मैं जैसे नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए ऐसी दे रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब ये यहाँ पे ऊपर एरर देने लग जाएगा, ये बोलेगा कि इसके अंदर भाई देखो, मैं यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिखता हूँ ना, तो ये बोलेगा कि स्ट्रिंग इसके अंदर चाहिए हमको, और उसमें कोई वैल्यू आपने डालनी है स्ट्रिंग, तो मैंने एस डाल दिया देखो इसके अंदर। अब इस स्ट्रिंग का जो एस में जो नाम है वो इसके अंदर घुसा दिया मैंने स्टूडेंट के अंदर, और उसको रन कर दिया। यानी कि अब ये मेथड रन होगा और इसके अंदर ये एक स्ट्रिंग ली हुई है हमने, इस स्ट्रिंग में
ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, समझ रहे हो। अब आप एस को यहाँ पे यूज कर पाओगे, जैसे मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूँ ना, इसका नाम मैं नेम भी दे सकता हूँ। देखो मैंने नेम दे दिया, एस इसने ले लिया इसके अंदर। अब मैं इसको जब एस मुझे ये चाहिए, अभिषेक चाहिए जी, तो मैं नेम से उसको अब लूंगा। मैं जैसे एस के अंदर वी कंट्रोल प्लस वी करता हूँ, तो अब मैं नेम यहाँ पे ले सकता हूँ, तो अब भी ये रन होगा। देखो ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं ना जो आपको हर सिचुएशन में अलग तरीके से हेल्प करेगी। देखो अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो आप देखो फिर से अभिषेक रन हो रहा है। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको यहाँ पे रिटर्न वाला भी ये भी बता देता हूँ, ये वॉइड वाला सिस्टम जो यहाँ पे है। तो ये स्टूडेंट को मैं कट करता हूँ, मैं टीचर के ऊपर यहाँ पे काम करता हूँ। तो जी मैं चाहता हूँ वॉइड की जगह मैं चाहता हूँ कि जी मैं यहाँ पे टीचर का नाम रिटर्न करूँगा ना, तो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रिंग टीचर। अब ये एरर देने लगेगा कि कुछ रिटर्न करो भाई। तो मैंने रिटर्न किया जी, मैंने अपना नाम ही रिटर्न नहीं करना, मैं किसी और का लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि जी अरुण, एक सर है हमारा कोई, तो मैंने यहाँ पे कल ये लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो अब ये मेथड को जब भी आप रन करोगे ना, तो ये अरुण हमको देगा। तो इस मेथड को मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, टीचर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एक टोस्ट मैसेज मैं शो करवाना चाहता हूँ। मैं इस वाले टोस्ट को यहाँ से स्टूडेंट को मैं कट कर देता हूँ, मुझे स्टूडेंट का कोई काम नहीं है। मैं इस टोस्ट मैसेज को यहाँ से कट करता हूँ, इस मेथड को यहाँ से बंद करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ जी, मुझे शो करना है भाई। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टीचर लिखूंगा। ये टीचर मुझे एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ से। देखो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, मुझे स्ट्रिंग एक रिटर्न कर रहा है जिसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा, देखो ये किस लिए यूज होते हैं मेथड, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि जब भी आपको अपने कोड को कस्टमाइज मतलब एक सीक्वेंस मैनर में रखना होता है, तो आप इसको यूज करते हो, इस तरह से मेथड्स बनाते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि जी 2 नंबर को प्लस करना है तो यहाँ पे आए, 2 नंबर को डिवाइड करना है तो दूसरा मेथड बना लो। तो हर चीज के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और ये कोड हमारा रन हो चुका है। लंबी वीडियो थी, बिल्कुल एक्सप्लेन किया अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो करो। और इसके बाद हम लोग बहुत सारी एडवांस चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखते जाओगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।